हेलो स्टूडेंट, यदि आपका भी सपना टॉपर बना है, यदि आपका भी सपना टॉपर बना है, यदि आप 2024 में एग्जाम दे रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस वीडियो में हम बताएं कि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़ सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में रोजाना क्विज होता है और उस क्विज का टॉपर का फोटो यूट्यूब पर अपलोड किया जाता है। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पढ़ाई की तरफ चलते हैं महत्वपूर्ण समझते हुए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। मैं पहला क्वेश्चन बताकर व्हाट्सएप नंबर देने वाला हूं, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर लेते हैं कि आपको साफ दिखे। यहाँ पर देखिए आप बोल रहा है क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है। आज पहला चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव होगा। मैं 37 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपके सीधे बोर्ड परीक्षा में टकरा सकता है। 37 में तो कम से कम 5 टकरा सकता है जरूर। 37 में से कम 5 तो जरूर टकरा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो यह पीडीएफ है, तो इसको हम ग्रुप में डाल देंगे, इसलिए इसमें टिक मारा हुआ है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। मानव मुक्ति का पुरोधा किन्हें कहा गया है। तो मानव मुक्ति का पुरोधा भीमराव अंबेडकर को कहा गया। आपको दिमाग में याद रखना, मानव मुक्ति का पुरोधा किन्हें कहा गया है, भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। अगर इनका जन्म पूछ दे तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। यदि कहाँ हुआ था, यदि आपको यह पता है तो कमेंट में इसका जवाब दे। कहाँ हुआ था तो आपको पता है तो आप इसको जवाब दें। तो चलिए क्वेश्चन को बढ़ाते जाते हैं, शुरुआत करते जाते हैं। इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं कि लिखने में थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ पर बढ़ाते जाते हैं इसको। कह रहा है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। बेरोजगारी है कि गरीबी है कि उद्योग धंधों की कमी है कि अमीरी है। तो हम बता दें कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, बेरोजगारी है। यदि भारत में बेरोजगारी नहीं रहता तो जाति प्रथा नहीं होता। जाति प्रथा का सबसे कारण बेरोजगारी है। मैंने बेरोजगारी का मतलब होता है जिसका कोई काम नहीं मिलता है, करने लायक उसका काम ही नहीं मिलता है। तो आगे चलते हैं, हम बढ़ाते जाते हैं क्वेश्चन को। यदि अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो जुड़ सकते हैं। मैं नंबर दे रहा हूं तो लिखिए, आप उस पर ही लिखिए, चाहे सीधे हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे तो वहां से आप सीधे जुड़ सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप जुड़ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो चलिए आगे बढ़ते जाते हैं। कह रहा है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। स्वाभाविक विभाजन नहीं, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं होता, क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं होता है। तो चलिए टाइम को महत्वपूर्ण समझते हुए क्वेश्चन को बढ़ाते जाते हैं। कह रहा है कि समझिएगा यहाँ पर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर। एक तो लेखक का नाम पूछ ही देता है, एक आपको ध्यान में रखना है। तो भीमराव अंबेडकर, यदि इनका जन्म पूछे अभी तो बताएं कि जिनको पता है कमेंट में दे। तो महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश में। अब बताए हैं कब हुआ है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। तो चलिए इसी तरह से आपको याद रखना है। लेखक की दृष्टि में वृंदावना की बात क्या है। लेखक की दृष्टि में वृंदावना की बात क्या है। लेखक की दृष्टि में वृंदावना की बात क्या है। तो लेखक की दृष्टि में वृंदावना की बात यह है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, आपको पता होना चाहिए। बढ़ाते जाते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि ज़्यादा टाइम को न गवाते हुए क्वेश्चन को बढ़ाते जाते हैं। चलिए, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो जिसमें स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का भाव हो, लेखक की दृष्टि से वैसा समाज होना चाहिए। तो चलिए टाइम को महत्वपूर्ण समझते हैं, क्वेश्चन को बढ़ाते जाते हैं। कह रहा है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है। तो अभी तो हम बताएं कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानता है। किसे मानता है, जाति प्रथा को मानता है। आपको पता होना चाहिए लेखक बेरोजगारी का प्रमुख कारण कौन है, तो जाति प्रथा है। आगे हम बढ़ते जाते हैं। अम्बेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो दूध और पानी की मिश्रण की तरह होता है। दूध और पानी की मिश्रण की तरह होता है। भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि भाईचारा कैसा होना चाहिए, दूध और पानी की मिश्रण की तरह। अगर मिल जाए तो उसे कोई अलग नहीं कर सकता है, ऐसा भाईचारा होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते जाते हैं। यहाँ पर हो गया 2 नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए, कह रहा है कि भारतीय
भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किनकी भूमिका, क्वेश्चन दूसरा है तो हम गड़बड़ा गए थोड़ा सा। चलिए, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? मैंने पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया है, पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया है। आपको जवाब देना है भीमराव अंबेडकर की, ज्योतिबा फुले की, राजगोपालाचारी की, महात्मा गांधी। तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम भीमराव अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। चलिए आगे बढ़ाते जाते हैं। सब समाज की आवश्यकता क्या है? सब समाज की आवश्यकता क्या है? जाति प्रथा है कि श्रम विभाजन है कि अणुबम है कि दूध पानी है? तो सब समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन है। क्या है? श्रम विभाजन है। कह रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो यहाँ पर देखिएगा तो द कास्ट इन इंडिया, द अनस्टेबल हुआ, दे हुआ सुधराज, ये सब भीमराव अंबेडकर की रचना है, तो इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। इसीलिए चलिए आगे बढ़ाते जाते हैं। कह रहा है कि आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो भाईचारे के लिए मानता है। किसके लिए मानता है? भाईचारे के लिए मानता है, आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इसी तरह से और बढ़ाते जाते हैं। कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो देखिए द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, यह इनकी रचना है, पर पूछ रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस भाषण से संपादित अंश है? जो आपके चैप्टर में लिखे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, वो किस भाषण से आया है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से आया है। कहाँ से आया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से आया है। तो चलिए टाइम को महत्वपूर्ण समझते हुए आगे बढ़ाते जाते हैं। कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? इटली गए थे कि दक्षिण अफ्रीका गए थे कि न्यूयॉर्क गए थे कि दक्षिण कोरिया गए थे? तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर साहब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क मतलब लंदन में गए थे। कहाँ गए थे? लंदन में गए थे, आपको पता होना चाहिए। तो आगे बढ़ाते जाते हैं। कह रहा है कि अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे, बुद्ध थे कि कबीर थे कि ज्योतिबा फुले थे? तो हम आपको बता दें कि उनके रचनात्मक एवं प्रेरक व्यक्ति तीन थे, तो तीनों का नाम है बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। आपको याद रखना है। कह रहा है कि जाति पाति तुरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? कब हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था। जाति पाति टोरक मंडल लाहौर में कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ाते जाते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी है कि भाषण है कि निबंध है कि साक्षात्कार है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ाते जाते हैं। कह रहा है कि अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? जो लिखे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो वह हिंदी में किसने लिखा है? तो लल्लई सिंह यादव ने लिखा है, आपको पता होना चाहिए। इसी तरह हम बढ़ाते जाते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कि महार मतलब दलित, उसको हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दलित बोल सकते हैं। तो इसी तरह हम आगे बढ़ाते जाते हैं क्वेश्चन को। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं कि आपको साफ दिखे। यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देता है? तो जातिवाद में विडंबना दिखाई देता है। ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको ध्यान में रखना है बस। तो चलिए हम बड़ा बताते जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई था, आपको पता होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब प्राप्त की? इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, कम हो गया थोड़ा। कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब प्राप्त की? तो 1916 ईस्वी में डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि प्राप्त की। आगे हम बढ़ाते जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है, थोड़ा जूम कर लेते हैं कि आपको साफ दिखे। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर का है। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की। कहा कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता एवं भातृत्व पर आधारित होगा, ऐसा किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था। किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यह आने वाला समाज स्वतंत्र एवं समानता पर आधारित होगा। आगे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पेशे का दोषपूर्ण निर्धारित करता है? तो जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करता है। आगे बढ़ाते जाते हैं। कहा कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है? तो प्रत्यक्ष एवं प्रमुख दोनों बनी हुई है, तो आपको पता होना चाहिए। मूक नायक क्या है? तो मूक नायक एक पत्रिका है, आपको तो शायद यह पता होगा। मूक नायक क्या है? पत्रिका है।
मस्त क्वेश्चन आया है, तो इसको आप ध्यान में देखिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1956 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। चलिए बढ़ाते जाते हैं। कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? ये तो पहले हम आपको बता दें कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। सब यहाँ पर क्वेश्चन दिया कि डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था, सब यहाँ पर दिया है। आगे बढ़ाते जाते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बहिष्कृत भारत का संपादन किया है। किसका क्या है? बहिष्कृत भारत का संपादन किया है। आपको पता होना चाहिए ये सब, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। कारण कि भारतीय संविधान के निर्माता के हम किन्हें जानते हैं? तो भीमराव अम्बेडकर को हम जानते हैं, क्योंकि इन्होंने संविधान बनाया, तो इनको ही हम जानेंगे, भीमराव अम्बेडकर को। कहा डॉक्टर अम्बेडकर का वर्डमय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुके थे? 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। आपको ये पता होना चाहिए। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, अब आ रहा है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि आधुनिक सब समाज कास्ट कुशलता के लिए आवश्यक किसे मानता है? तो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। कह रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? तो रामजी एकपाल था। बस क्वेश्चन को यहीं समाप्त करते हैं। तो चलिए, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो जय हिंद, जय दोस्तों।